हे गाइस, आज मैं आपको एक प्राचीन स्तंभ निर्माण स्थल दिखाने जा रहा हूँ। 100 से भी ज्यादा विभिन्न स्तंभों के साथ एक बड़े पैमाने पर निर्माण का कारखाना और उनमें से अधिकांश खराद से बने स्तंभ हैं। आइए हम करीब जाएं और बेहतर नजर डालें। मैं आपको पास में और खंबे दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ आप कम से कम 20 स्तंभ देख सकते हैं। आप महसूस करते हैं कि ये काफी आकर्षक है। पुरातत्वविद पुष्टि करते हैं कि हाँ, आपको ऐसे खंभों को बनाने के लिए एक खराद मशीन, एक घूर्णन तंत्र की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि खंभों पर बहुत सारी स्क्रॉलिंग की गई है। ये बदमाशों द्वारा किया गया था, इसलिए अब उन्होंने यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए हैं और किसी को भी करीब से देखने के लिए रोक रखा है। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि मैं अंदर जा सकूं और उनकी बेहतर जांच कर सकूं और कुछ अच्छे विवरण भी दिखा सकूं। मैंने आपको प्राचीन मंदिरों में बने तैयार और इकट्ठे खंभों को दिखाया है, लेकिन इन स्वतंत्र खंभों का एक गुच्छा देखना एक दुर्लभ दृश्य है। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि खंबे और मंदिर के हिस्से साइड पर बनाए जाते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वे आमतौर पर एक अलग स्थान पर बने होते थे। यह आमतौर पर एक केंद्रीकृत स्थान होता है, एक प्राचीन महापाषाण निर्माण कारखाना। मैंने आपको वारंगल किले में ऐसा ही एक दिखाया है। यह भी एक शानदार जगह है जहां आप एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के मंदिर के हिस्से बिखरे हुए देख सकते हैं। तो इन हिस्सों को फिर मंदिर स्थल पर ले जाया जाएगा और फिर इकट्ठा किया जाएगा। यदि आप बीच वाला स्तंभ देखते हैं तो यह एक पुरुष स्तंभ है, क्योंकि इसके शीर्ष पर एक प्रोजेक्शन है और यह किसी अन्य फीमेल ब्लॉक पर फिट होगा। लेकिन यह वाला एक फीमेल है। इसका कोई प्रोजेक्शन नहीं है, लेकिन शायद इसके ऊपर एक छेद है। तो प्राचीन बिल्डरों ने असेंबलिंग भागों की बहुत अच्छी तरह से योजना बनाई होगी। ध्यान दें कि प्रत्येक स्तंभ किसी भी अन्य स्तंभ से अलग है। वे समान दिखते हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या रिवाइंड करके जांच कर सकते हैं। प्रत्येक स्तंभ वास्तव में दूसरे स्तंभ से अलग है। अब पास में हम और खंभे देख सकते हैं। आप कम से कम 25 अलग-अलग स्तंभों को देख रहे हैं और आपने महसूस किया होगा कि उनमें से कोई भी समान नहीं है। प्रत्येक स्तंभ अन्य सभी से अलग है। दरअसल पीछे की तरफ हम और भी खंभे देख सकते हैं, लेकिन फिर से हर एक अलग है। खंभे 3 फीट से 7 फीट के बीच में हैं। यहाँ एक शानदार स्तंभ है जो लंबे गियर वाले शाफ्ट की तरह दिखता है। कल्पना कीजिए कि इसे बनाने के लिए किस तरह की मशीनिंग तकनीक और तंत्र की आवश्यकता होगी। आइए देखें कि इसके ऊपर क्या है। एक पूरा स्क्वायर छेद। तो यह एक फीमेल स्तंभ है। अब हम क्या देख रहे हैं, है ना? हम एक स्पेयर पार्ट को देख रहे हैं, जैसे कि एक गैरेज में एक अतिरिक्त पेच पड़ा हो। यह सिर्फ एक बैकअप था। इसे कभी पॉलिश और इस्तेमाल नहीं किया गया। इस स्तंभ की कुछ प्रतिकृतियां अंदर फिट हैं और वे अन्य पत्थरों के ब्लॉक्स के साथ इकट्ठी होकर पॉलिश करने के बाद अविश्वसनीय दिखती हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आप तुरंत इस पत्थर की टंकी की ओर आकर्षित होने वाले हैं, लेकिन मैं इसकी व्याख्या नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि यह 100 से 900 साल तक पुरानी हो सकती है। मैं अभी नहीं जानता कि यह कितनी पुरानी है, लेकिन आप वहां कम से कम 100 खंभों को दीवार पर टिके हुए देख सकते हैं। वे सभी कम से कम 900 साल पुराने प्राचीन काल से संबंधित हैं और यही कारण है कि मैं कहता हूं कि वे बड़े पैमाने पर उनका निर्माण कर रहे थे, जैसे हम आज किसी कारखाने में ऑटो के पुर्जे बनाते हैं। जाहिर है उन्हें मांग पर नहीं बनाया गया था, क्योंकि 100 पत्थर के खंभे जिनमें से प्रत्येक का वजन कम से कम 1 टन हो, वो ऐसे ही यहाँ नहीं पड़े होंगे। उन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। वे सिर्फ स्पेयर पार्ट के रूप में निर्मित किए गए थे और मुझे यकीन है कि कुछ निर्माण दोषों के कारण कभी भी उपयोग नहीं किए गए। यह स्तंभों तक सीमित नहीं है। आप इस क्षेत्र में आसपास के अन्य हिस्सों को भी देख सकते हैं।
ठीक है, तो उन्होंने इन भागों का निर्माण किया, लेकिन क्या उन्होंने उन्हें परीक्षण के उद्देश्य से असेंबल भी किया? पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि प्राचीन बिल्डरों ने मंदिरों के छोटे पैमाने के मॉडल बनाए और यह उनमें से एक है। यह सिर्फ एक मॉडल है, लेकिन यह खराद से बने खंभों से भरा है। बहुत अधिक नक्काशी या मूर्तियां नहीं हैं, लेकिन यह सिर्फ एक अभ्यास क्षेत्र था जहां वे खराद से बने खंभों और छत के अन्य भागों को एक साथ इकट्ठा करके अभ्यास कर सकते थे। यहाँ कभी कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई, ना ही यहाँ कोई अनुष्ठान किया गया। आप कम से कम 25 खराद से बने खंभे देख सकते हैं। इनमें से कुछ स्तंभों पर जटिल डिजाइन भी हैं। हाँ, आप सोच सकते हैं कि छत एक आदर्श मंदिर के लिए बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं आपको वास्तविक मंदिर की छत ना दिखाऊं। यह मॉडल मंदिर चेन्नकेशव मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। अब इन सैकड़ों अतिरिक्त खराद खंभों के साथ असली समस्या यह है कि यह साबित करता है कि प्राचीन बिल्डरों के लिए इन खराद स्तंभों को बनाना मुश्किल नहीं था। मैं आपको मंदिर के बाहर एक उदाहरण दिखाता हूँ। अगर हम इस क्षेत्र में जाते हैं, तो यह एक सुनसान कोना है जिसमें कोई नक्काशी या मूर्ति नहीं है, लेकिन खंभों को देखिए। आज हम सोचते हैं कि ये असाधारण स्तंभ हैं, क्योंकि इनके पीछे खराद तकनीक का उपयोग करके इनको बनाना कितना कठिन रहा होगा। लेकिन उनके लिए यह डिफ़ॉल्ट रूप से मॉडल था, जिसका अर्थ है कि यदि आप 900 साल पहले इस क्षेत्र में प्राचीन मूर्तिकार के पास गए थे और आपने उनसे किसी भी प्रकार का स्तंभ बनाने के लिए कहा था, तो उसने आपको चार तरफा खंबा या कच्चा खंबा नहीं दिखाया होगा। वह आपको खराद से बना खंबा दिखाता। यही कारण है कि मूल प्राचीन बिल्डरों द्वारा बनाया गया हर स्तंभ ऐसा दिखता है। 1500 ईस्वी के आसपास जब भावी पीढ़ियां आईं, तो उन्होंने मंदिर का विस्तार किया, लेकिन उनके स्तंभों को देखिए। इसी तरह छेनी और हथौड़ों से सामान्य लोग खंबे बनाते हैं। यह न केवल 500 साल पहले सच है, बल्कि अगर आप आज भी किसी वास्तुकार के पास जाते हैं और अगर आप अपने घर के लिए कोई खंबा बनवाना चाहें, तो वह आपके लिए इसे इसी प्रकार बनाएगा। वह खराद मशीन पर चट्टान को नहीं चढ़ाएगा और आपको पूर्ण बेलनाकार स्तंभ नहीं बना कर देगा, क्योंकि आधुनिक मशीनों के साथ भी ऐसा करना काफी मुश्किल है। लेकिन किसी तरह यह प्राचीन मशीनिंग तकनीक खो गई। यही कारण है कि 500 साल पहले एक ही मंदिर में बने सभी मध्ययुगीन स्तंभ वर्गाकार या घनाकार स्तंभ हैं। भले ही ये स्तंभ पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं और सभी इनको देख सकते हैं, लेकिन मध्ययुगीन मूर्तिकार बस इतना ही कर सकते थे। लेकिन 900 साल पहले यहाँ तक कि दूर दराज के इलाकों में भी, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, मूल प्राचीन बिल्डरों ने केवल खराद से बने खंभों को रखा। इसका मतलब है कि यह वास्तव में आसान था और वे बाय डिफॉल्ट इन्हें इस तरह बना रहे थे, उन्नत तकनीक का उपयोग करके। यही कारण है कि आप इन शानदार स्तंभों को सहारा देने वाले खंभों के रूप में देखते हैं। मेरा मतलब है, उन्होंने विशाल शानदार खराद के बने खंभों को बनाया, लेकिन इसकी भी परवाह नहीं की कि वे दीवार के अंदर छिप जाएंगे। वे सिर्फ सहायक संरचनाएं थीं। फिर भी उन्होंने उन्हें खराद मशीन में बनाया। और कुछ स्तंभ जो वास्तव में बड़े हैं, यह कम से कम 20 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। यह अकल्पनीय रूप से बड़ा है। और हाँ, आपको इस तरह के स्तंभ बनाने के लिए एक घूर्णन तंत्र का उपयोग करना होगा। आप इसे केवल एक खराद मशीन का उपयोग करके ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ यह आकार है, यह दिमाग हिला देने वाला है। मेरा मतलब है कि आज छोटी खराद मशीनें हैं जो छोटी चीजें बना सकती हैं, और बड़ी खराद मशीनें हैं जो बड़े काम कर सकती हैं। और हमें वास्तविक विशालकाय सामान बनाने के लिए विशालकाय लोगों की आवश्यकता है। इसलिए यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि प्राचीन लोगों के पास किस तरह की मशीनें थीं। वे इतने बड़े स्तंभ कैसे बना सकते थे?
मेरा मतलब है कि इस तैयार स्तंभ का वजन लगभग 20 टन होना चाहिए। तो उन्होंने 20 टन की चट्टान को कैसे घुमाया? वैसे पास के पत्थर के ब्लॉक्स के साथ संयोजन इतना सही है कि हमें यह भी नहीं पता कि यह एक अलग स्तंभ है या नहीं। और अगर आप नीचे देखें तो यह और भी भ्रमित करने वाला हो जाता है। यह सिर्फ एक विशाल ब्लॉक है जिसमें कई अलग अलग आकार हैं। मेरा मतलब है कि यह कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। क्या हम कोई जोड़ देख सकते हैं? लेकिन सबसे नीचे यह बताता है कि यह दीवार से जुड़ा एक अलग स्तंभ है। मुझे आशा है कि प्राचीन तकनीक के बारे में इन विवरणों को देखना अच्छा रहा होगा। कृपया सब्सक्राइब करें। बाय।